एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, एक शहरी ने लिया है। लियारी एक्सप्रेसवे कराची में आपको पता है एक सड़क है जो पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाती है, और इसके नीचे बहने वाली लियारी नदी ख़तरनाक धाती अनासर वाले सनती फजले को भी समुंदर में पहुँचा देती है, और ये धाती अनासर समंदरी खुराक के ज़रिए हमारे जिस्म का ना ख़त्म होने वाला हिस्सा बनकर हमें मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर रहे हैं, सेहत हमारी मुतासर कर रहे हैं। ख़तरनाक धातों को जज्ब करने वाले पौधे भी होते हैं। जस्ट इमेजिन, अल्लाह की कुदरत में कहता हूँ क्या शान है। ये जो मुज़र सेहत टॉक्सिक केमिकल्स एंड मेटल हैं, इनको जज्ब करने वाले अल्लाह ने पौधे भी बनाए हुए हैं। सो इन्हीं पौधों पर मुश्तमिल एक शहरी जंगल फेडरेशन हाउस के ताबन से लियारी नदी का 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, ग्रीन कर रहा है। इन पर ये मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगा रहा है। 15,000 मकामी नस्ल के पौधे साइंसी बुनियादों पर लगाए गए हैं। उनीबा ज़मीर शाह ज़रा गई हैं यहाँ पे, हमें दिखा रही हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जंगलात का रकबा अब महज 4.8% रह गया है। कराची गर्मी का जजीरा बन चुका है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि लियारी नदी के बीचों बीच साइंसी बुनियादों पर एक ऐसा शहरी जंगल बनाया गया है जहां इन पौधों की मदद से सनती फजले के साथ आने वाली ख़तरनाक धातों से आलूदा इस मिट्टी को साफ़ करने के साथ इन फ़िज़ाओं में मौजूद कार्बन को तेज़ी से जज़्ब करने की फितरी कोशिश की जा रही है। न्यू कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं जिसको हम फाइटो रिमेडिएशन टेक्निक कहते हैं। यहाँ पानी की आलूदगी है, यहाँ ज़मीनी आलूदगी है, यहाँ हवाई आलूदगी है और प्लस यहाँ शोर आलूदगी है। तो देखिए यहाँ कैडमियम, यहाँ हर तरह का जो जिसको हम हैवी मेटल्स कहते हैं यहाँ मौजूद है। उनका ख्याल रखा गया है कि अगर कोई एक पौधा कैडमियम को एब्जॉर्ब करता है तो दूसरा पौधा जो उसके साथ लगा है हो सकता है वो उसको जिंक को एब्जॉर्ब कर लेगा, तीसरा पौधा जो है वो मैंगनीज एब्जॉर्ब कर लेगा, चौथा पौधा में। तो इस तरह से ज़मीन की क्वालिटी डे बाय डे जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। ये यहाँ मैंग्रोव की बेल्ट बनाई गई है। एक तो वो बेहतरीन एब्जॉर्बर है, बेहतरीन तौर पर जज्ब करती है धाती अनासर को, और दूसरी इसकी क्वालिटी ये होती है कि अगर एक पौधा 1% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, तो ये उसके मुकाबले में 4 से 5 गुना ग्लोबल वार्मिंग या जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि इस वक्त कराची को ज़रूरत है हीट वेव्स को ख़त्म करने की, और वो ख़त्म कैसे होगी, वो इन पौधों के ट्रीटमेंट के ज़रिए ही ख़त्म की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो लियारी रिवर की अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ तो ये आगे मनोरा चैनल पर जाके डायरेक्ट सी से इसका ताल्लुक़ है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज वेस्ट, वो सारा जाके सी में डंप होगा। वहाँ हमारे फिशेस, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये तमाम चीज़ें हैं, ज़ाहिर है वो उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ मौजूद पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ह्यूमन कंज्यूम करता है, उसको खाता है। तो इस तरह से वो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं, और जब एक दफ़ा बॉडी का पार्ट बन जाते हैं तो फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो आपके किसी ना किसी ऑर्गन को ज़रूर जाके डैमेज करते हैं। यहाँ पर जो स्पीशीज़ का इंतखाब किया है वो इसको मद्देनज़र रखा है इस चीज़ को कि वो सारी की सारी स्पीशीज़ नेटिव ही होनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर जो परिंदे हैं वो भी अपने आशियाने बनाएं और हमारी बायोडाइवर्सिटी भी रिवाइव। माहिरीन के मुताबिक इन पौधों को अपनी बका की जंग यहाँ फैले बेइंतहा प्लास्टिक से भी लड़ना होगी। माहौल की बेहतरी का वाहिद हल प्लास्टिक पर पाबंदी में है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। ज़रा कब टेंशन सी होना शुरू हो गई थी ये प्लास्टिक के ऊपर जो उनीबा वॉक कर रही थी। वेरी वेल डन उनीबा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। लेकिन आई होप दैट दिस पट्टी सर्वाइव्स, बिकॉज इससे पहले मैंने लियारी एक्सप्रेसवे पे एक और तजर्बा होते हुए भी देखा है। नदी के बीच में तकरीबन सैकड़ों पौधे लगाए गए थे। मैंने अपनी आंखों से उन पौधों को ख़त्म होते हुए देखा है, और ऑब्वियसली ये पौधे बहुत महंगे होते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, किसी को ठेका भी दिया होगा। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि जब बारिशें होंगी तो ये छोटे साइज़ का पौधा इसमें से जब पानी गुजरेगा और इसको कवर कर लेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। सो मुझे इससे पहले वाला जो मॉडल था, आई वंडर कि ये नदी के साइडों में, बीच में या ये अतराफ़ पे लगाए गए हैं, आई होप। लेकिन इससे पहले लिटरली मैंने नदी, मतलब ज़िंदगी में आपने नदी के बीच में पौधे किस तरह, क्या आइडिया था वैसे, वो कैसे वो सर्वाइव कर सकते थे। सो आई हैव सीन दोज हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ दोज प्लांट्स गोइंग टू वेस्ट एंड डाइंग एंड यू नो फ्लोटिंग अवे जब बारिश हुई। सो आई हैव सीन दैट, विटनेस दैट विद माई ओन आइज़। सो आई होप कि इसको कहीं अतराफ़ में ही लगाया गया होगा।